हेलो फ्रेंड्स, फिर से इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमने पिछले पीरियड में देखा, पिछले टॉपिक में, कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से एनिमल्स है और कौन कौन से एनिमल्स हमें लाभदायक होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हमें परेशानदायक होते हैं और हम किसे किसे पालते हैं। ओके, तभी नेक्स्ट, वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप इन डिफरेंट वेज। हमने हमारे सराउंडिंग में एनिमल्स के कितने कितने ग्रुप्स होते हैं और कैसे होते हैं, ये अभी हम लोगों ने लर्न किया। ओके, वी फॉर्म दीज ग्रुप्स यूजिंग अवर एवरीडे ऑब्जर्वेशंस। यानी कि ये जो ग्रुप्स है, हमने कहाँ पे संशोधन किया? नहीं, ये जो ग्रुप्स है हमने हमारे डेली के सराउंडिंग में जो देखा, कौन से लोग किसे पालते हैं, वो उसे कैसे संभालते हैं, ये सब हमने किससे डिसाइडेड किया और ये सब ग्रुप हमने किससे बनाए? हमारे दैनंदिन ऑब्जर्वेशन से, यानी कि दैनंदिन निरीक्षण से। ओके, अभी नेक्स्ट, however, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भी एनिमल्स के गण प्रकार में डिवाइडेशन करते हैं, यानी कि गण डिवाइडेड करते हैं। लेकिन वह किससे डिवाइडेड करते हैं? इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वैशिष्ट्य होता है उससे वह उनका जो ग्रुप होता है वह डिसाइड करते हैं और उनमें से वह उनका डिवाइडेशन करते हैं, यानी कि डेली के ऑब्जर्वेशन से नहीं। उनका एक, वो साइंटिस्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं और वो जो वैज्ञानिक संशोधन करते हैं उसी से वह भी, उन्होंने भी, वो भी क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के ग्रुप में उनका डिवाइडेशन करते हैं। लेट अस सी हाउ दे डू इट। तो चलो अभी हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से ग्रुप डिवाइडेड करते हैं, जो भी हम उन्हें वह आगे लर्न करेंगे। वी सकल अवर यंग, वी सकल अवर यंग, यानी कि हम, हमारा जो बेबी है वह दूध पीते हैं, इसका यह अर्थ होता है। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। जो गाय, कुत्ता, बकरी और उंदीर, इनके जो बेबीज होते हैं बच्चों, वह उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो बढ़ते कैसे हैं? तो देयर मदर्स मिल्क, उनके मदर का दूध पी के, यानी कि उसकी जो मदर होती है उनका वह मिल्क पी के बड़े होते हैं। कौन कौन? काऊ, डॉग, रैट एंड गोट। These animals have four legs. These animals have four legs. ये जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे गोट है, काऊ है, डॉग है, उनको कितने लेग्स होते हैं? 4, यानी के 4। कितने लेग्स होते हैं? 4, यानी के लेग, यानी के पैर। उनको, हर एक एनिमल को कितने पैर होते हैं? 4। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उनके बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर, यानी के बाल। उनके पूरे शरीर पे बाल होते हैं, उनका पूरा शरीर हेयर से ढका होता है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उसके बाद एक्सटर्नल यानी के बाहर, ईयर्स यानी के कान। उनके जो ईयर्स होते हैं वह बाहर के साइड के होते हैं। ओके, ये हुआ एनिमल्स के बारे में। अभी हम आगे देखते हैं। We fly, हम उड़ते हैं। अभी देखो बच्चों, हमने एनिमल्स के बारे में जाना, अभी हम जानेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स हैव ओनली 2 लेग्स। देखो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा एनिमल्स हैव 4 लेग्स। एनिमल्स को कितने लेग्स होते हैं? 4। और
बर्ड्स हैव ओनली 2 लेग्स। लेकिन बर्ड्स को कितने लेग्स होते हैं? पक्षियों को कितने लेग्स होते हैं? ओनली 2। दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई विथ। विंग्स, विंग्स यानी के पंख। उनको कितने 2 विंग्स, उनको कितने पंख होते हैं? सिर्फ 2। एंड फ्लाई विथ, और वह फ्लाई यानी के उड़ना, उन पंखों के आधार पर वह उड़ते हैं। देयर बॉडी इज कवर्डेड विथ फीदर्स। फीदर्स यानी के पीस। उनकी बॉडी किससे ढकी होती है? फीदर से। एनिमल्स की बॉडी हेयर से ढकी होती है और बर्ड्स की बॉडी फीदर से ढकी होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। देखो बच्चों, सब बर्ड्स फ्लाई करते हैं यानी के उड़ते हैं, लेकिन हर एक की एबिलिटी यानी के उड़ने की क्षमता, फ्लाइंग एबिलिटी यानी के उड़ने की क्षमता हर किसी की अलग अलग होती है। कोई जोर से उड़ता है तो कोई धीमे से उड़ता है। जैसे कि हर प्राणियों का कलर अलग होता है, उनकी चाल ढाल अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, उड़ना नहीं, चलना फिरना अलग होता है। कोई बहुत जल्दी धीमे गति से चलता है तो कोई फास्ट चलता है, कोई धीमे से रन करता है तो कोई फास्ट रन करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी बर्ड्स के बारे में भी हमें जानकारी दी गई है कि हर एक बर्ड की जो उड़ने की क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। आया बच्चों समझ में? अभी नेक्स्ट, द ईगल कैन सोर हाई इनटू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ईगल होता है बच्चों, जो ईगल होता है वह ईगल, देखो आप लोगों ने ईगल को देखा ही होगा। ईगल यानी के गरुड़, गरुड़ नाम का जो पक्षी होता है उसे हम बोलते हैं ईगल। देखो यहाँ पे हमें वह दिख रहा है, वो भी उड़ते हुए। तो ये जो ईगल होता है बच्चों, वह बहुत जोर से हाई स्पीड से स्काई में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। और बहुत ऊंच ऊंच, बहुत ऊंच ऊंच पे वह क्या करता है? उड़ता है, फ्लाइंग करता है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो भी बहुत देर तक वह आकाश में उड़ता है। उसकी जो एबिलिटी है वो हाई स्पीड पे होती है, उसका उड़ना बहुत तेज भी होता है और बहुत लॉन्ग टाइम होता है। बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई। लेकिन जो कॉक होता है बच्चों, आपने कभी देखा है कि जो कॉक होता है वो बहुत देर तक आकाश में उड़ रहा है और बहुत ऊपर जाके उड़ता है? ऐसा कभी देखा है? नहीं, क्योंकि कॉक उड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, हल्के से ही उड़ता है और ज़्यादा टाइम तक वह फ्लाइंग नहीं कर सकता है। लेकिन जो ईगल होता है वह बहुत ऊपर तक फ्लाइंग और बहुत लंबी देर तक फ्लाइंग करता है। यानी कि हर एक बर्ड्स की क्षमता, एबिलिटी अलग अलग होती है। अभी नेक्स्ट, वी लिव इन वाटर। हम पानी में रहते हैं। देखो बच्चों, अभी पानी में कौन रहता है? हमें सबको पता है कि पानी में कौन रहता है? वाटर। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जो फिश होते हैं उनके बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन सब फिश कहाँ पे रहते हैं? वाटर में, यानी के पानी में। दे लिव इन द वाटर। वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? पानी में। फिश हैव फिन्स। फिश को क्या होते हैं बच्चों? फिन्स। फिन्स यानी के पर। क्या होते हैं उन्हें? पर। दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन वाटर। और वो जो फिन्स होते हैं, उन फिन्स की वजह से वह क्या करते हैं? वाटर में हलचल करते हैं, मूव होते हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किसकी वजह से? फिन्स के वजह से। देयर आर स्केल्स ऑन अ फिशेस बॉडी। स्केल्स यानी के जो हम उसे बोलते हैं एक सुरकुतित भाग, यानी के खरखरीत जो भाग होता है उसे कहते हैं स्केल्स। वह कहाँ पे होते हैं? फिश के बॉडी में।
आप सबने फिश को देखा होगा, तब वह बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं कि किस तरह से उसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। देखो ये जो है यहाँ पे स्केल्स दिए हैं, आई, फिन, गिल्स, गिल्स यानी के कल्ले, गिल्स यानी के क्या होता है बच्चों, कल्ले। तो देखो ये फिश कहाँ पे रहते हैं, वाटर में। ओके, थैंक यू।